कुछ लोगों का कहना है कि समीर सिंह बघेल सोशल मीडिया पे प्रचार करते थे, मेहनत करते थे। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं अनुज की डायरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जीवधरा में है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। माँ जगदम्बा का जो है यहाँ पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में जो है यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। आज शिवलिंग का स्थापना हुआ है मंदिर प्रांगण में ही, और यहाँ पे कुछ इस ग्राम सभा के सज्जन बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। और साथ में ही जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी समीर भैया भी बैठे हुए हैं, जो कि वार्ड नंबर 8 से इस बार जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। इनसे भी कुछ पूछेंगे आज के आयोजन के बारे में, कैसी ये आयोजन है। जी भैया, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को प्रणाम। हमारे वहाँ ये मंदिर माँ सिद्धेश्वरी मंदिर है। यहाँ लगभग 1990 में बहुत पहले एक यज्ञ हुआ था, माँ सचंडी महायज्ञ। बहुत ही प्रसिद्ध यज्ञ हुआ था इस क्षेत्र में जी। तो वहाँ इसी को लेकर के यहाँ पे माँ दुर्गा का एक मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। लगभग 10 साल हो गए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गए, और लगभग 15 सालों से यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा बैठती है, लगातार बैठती चली आ रही है। अभी माँ जगदम्बा का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, आप देखे ही हैं। बगल में उनके भैरव बाबा थे, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया था। इस बार ग्रामवासियों के सहयोग से ये हुआ कि भोलेनाथ का भी एक शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। क्योंकि जो भक्तजन यहाँ पे शिवलिंग पूजा करते हैं शंकर भगवान का, तो कम से कम अपने भी प्रांगण में सारे देवी देवता यहाँ पे मिल जाएं, सबकी पूजा यहीं पे। तो हाँ, तो उसको सुविधा के अनुसार और एक आस्था का केंद्र देखते हुए, क्योंकि ये एक आस्था का केंद्र है, माता रानी का प्रांगण है, हर लोग यहाँ पे आते हैं, तो शंकर भगवान का भी दर्शन हो जाए और देवी जी का भी दर्शन हो जाए। इसको देखते हुए आज एक प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, शंकर भगवान का शिवलिंग है, और उसी के उपलक्ष्य में आज प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ भक्तों का हुजूम लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं जी। बाकी हालांकि जो है धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे है, धार्मिक जो है लोग यहाँ पे जो है धर्म को लेकर के जुटे हैं, तो इसमें राजनीतिक सवाल पूछना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। हालांकि कुछ आप कहना चाहते हो, क्या माहौल चल रहा है आपके जैसे फील्ड में घूम रहे, क्या माहौल चल रहा है अभी आपके बारे में? देखिए, माहौल जनता तय करती है। 12 साल की मेहनत की जनता गांव गांव बोल रही है। आप पत्रकार हैं, साथ में आप एक टीचर भी हैं, शिक्षित हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर गांव में टहल के पता कर लीजिए, जनता बोल रही है कि समीर सिंह बघेल ने 12 साल मेहनत की है। कुछ लोगों का कहना है कि समीर सिंह बघेल सोशल मीडिया पे प्रचार करते थे, मेहनत करते थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, खुले मंच से डिबेट कर लें और जीवधरा छोड़ दीजिए। जीवधरा के बाद मैंने कितने गांव में रोड और कितने गांव में क्या बोलते हैं, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शौचालय तक मैंने दिलवाए हैं। अगर वो लोग भी अपने ग्राम सभा के बाद एक भी काम कहीं किए हो तो आन मंच बैठ के बात कर सकते हैं मुझसे। और अगर इस तरह का काम किए हैं तो जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, वहां जो चाहेंगे वो करने के लिए तैयार। हालांकि भैया मैं भी सुनता रहता हूँ लोगों के माध्यम से कि जो व्यक्ति भले वो राजनीति में वर्तमान में वो प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं, लेकिन जो व्यक्ति अभी 10-12 सालों से जिस भी किसी व्यक्ति की कोई समस्या आई है, चाहे वो किसी विभाग से संबंधित रहा हो, उसकी पर्सनल कोई समस्या रहा हो, मैंने भी इस चीज को रियलाइज किया, लोगों ने मुझसे भी बताया है कि समीर भैया बिना किसी पद के, बिना किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए इन्होंने जो है सिस्टम से लड़के, सिस्टम से गुहार लगा करके, सिस्टम से रिक्वेस्ट करके उस व्यक्ति विशेष का इन्होंने काम करवाया अपने स्तर तक जो है जाकर के। तो ये चीजें सुनने में आती हैं। और एक जनप्रतिनिधि का, जो एक जनप्रतिनिधि का मतलब होता है, वो इसी तरह से होना चाहिए कि हम जनता के लिए जिए। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे राय लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? जी, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। ये जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है, क्योंकि ये लगभग, मैं जहाँ तक मेरे संपर्क में लगभग 6-7 साल से हैं। तो जब भी कोई समस्या हुई है, छोटी बड़ी, हम बताते हैं तो उसका समाधान। आप वास्तविक फीडबैक दीजिएगा, कहीं भैया बगल में बैठे हैं और दबाव महसूस करके मत बोलिएगा। ग्राम सभा से हूँ, मेरा पहचान भैया से कम मान के चलिए 6-7 साल से संपर्क है। हाँ, मैं कुसमा का निवासी हूँ, कुसमा ग्राम सभा का। तो आप क्या इनके बारे में जानते हैं, कैसे परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय तो
हमारा क्योंकि आरओ प्लांट है, पानी देने आते हैं, तो उससे संपर्क हुआ, लेकिन पर्सनली भी ये क्या नाम है इनका व्यवहार कुशल व्यक्ति है। हाँ। क्या ये सही है कि भैया मतलब जब भी किसी परेशानी में लोग होते हैं, इनसे समस्या का अपने जब बात करते हैं, तो क्या ये उसका सुनवाई करवाते हैं, जो उसका हल करवाते हैं? बहुत सारे मैंने झगड़े बवाल में भी देखा है इनके, ये आगे जाकर के क्या नाम है उसका यथोचित निवारण करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी वहाँ लोकल समस्या जिसकी भी कुछ हुई है, उसमें वो आगे आके तुरंत खड़े हो जाते हैं, भैया मैं खड़ा हूँ आपके लिए, जी जान से खड़ा हूँ। जी भैया, बगल में भैया जी भी हैं, इनसे भी कुछ लेंगे। जी भैया जी नमस्कार। क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है, यही हम लोगों का वो है, और इनका जो परिश्रम है उसका लाभ इनको अवश्य मिलेगा। ये सारी जनता का जो राय है। सड़क की समस्या थी भैया, हम लोग बारिश में इतना ठेवनी भर बारिश में जाते थे पानी भर के, उसके बाद भैया से हम लोग कहें, भैया बोले ठीक है हम कह के करवा देंगे। उसके बाद प्रमुख जी थे और भैया थे, भैया बोले हम करवा देंगे। भैया उसके बाद 2 दिन के बाद ही भैया ईटा गिरवा दिए, काम चालू हो गया। काम चालू होते ही सब लोग गांव के लोग विवाद भी करने लगे कि रास्ता नहीं बनने देंगे, ये करवाएंगे, वो करवा। भैया बोले सब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग वहाँ खड़े होके केवल रास्ता बनवाइए। जब भैया किसी पद पे भी नहीं है और फिर भी आप इनसे अपनी समस्या बताए आप और ये करवाने लगे? हाँ, शुरू करवा दिए काम। अच्छा। उसके बाद 4 से 6 दिन के अंदर वहाँ रोड बन के एकदम सही हो गया। अच्छा। अब हम लोगों के लिए बारिश में आना हो या कभी भी आना हो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी घर तक पहुंच रही है? गाड़ी घर तक पहुंच रही है। पहले ऐसा था बांस जाती थी, 3 भाई मिलके उसको ढकेल के घर तक ले जाती थी। अच्छा, ये समस्या थी? हाँ, ये समस्या थी भैया। प्रधान जी हमारे वहाँ के ऐसे हैं कि उनको कोई भी कुछ कहा, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं। अच्छा, बस केवल उनको यही है, पच्छू पट्टी हमारा है, पूर्व पट्टी हमारा नहीं। जब फुलेरा जैसा माहौल है क्या वहाँ? हाँ। अच्छा। रोड हमारे वहाँ का भी गड़बड़ हो गया था काफी दिन से, प्रधान की कहने पे कोई सुन नहीं रहा था, तो इनसे बात हुई समीर भैया से, अच्छा। तो ये तत्काल काम करवाए वहाँ का इंटरलॉकिंग वाला तत्काल काम। ये चीज मान लीजिए बिना पद पे रहते हुए अगर वो करवा दे रहे पद, कोई आपको जैसे जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, ये विजयी हुए, तब तो फिर आप लोग का जो है एकदम हर समस्या हर कार्य का जो है निराकरण तुरंत हो जाएगा। हाँ, तुरंत होगा। अच्छा। बहुत सुंदर अनुष्ठान है यहाँ पर, जो कि हम जान रहे हैं सन 2015-16 से यहाँ पर आयोजन होता है। और हम जहाँ तक जान रहे हैं कि पूरे संत कबीर नगर जिला में सबसे बेहतर माँ भगवती जगदम्बा का आराधना यहाँ पर होता है। और इस मंदिर का जब नींव पड़ा था तो हमारा जन्म नहीं हुआ था इस मंदिर का? हाँ, इस मंदिर का, सिद्धेश्वरी माता मंदिर का जब नींव पड़ा था तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से इनका प्राण प्रतिष्ठा हमारे द्वारा ही हुआ। अच्छा। जो कि 30-31 साल के बाद हुआ, लेकिन हमारे द्वारा हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं और करीब 10-12 साल से यहाँ पर दुर्गा पूजा करवा रहे हैं, और इस मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य हैं हम और हमारे पिताजी, और पूरे ग्रामवासियों के द्वारा बहुत सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा रहता है, कायम रहता है। और क्या चाहिए एक सम्मानित व्यक्ति के लिए। हाँ, तो आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, तो अभी जैसे समीर भैया है यहाँ के जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है। देखिए, एक बार परिश्रम करके हम लोग सोचे कि हमारे क्षेत्र जवार के ब्लॉक प्रमुख हों, तो एक बार इधर के ब्लॉक प्रमुख जी हुए और यशस्वी हुए, बहुत अच्छा हुए। तो इस बार हम सभी लोगों का एक सपना है कि हमारे गांव क्षेत्र का कोई जिला पंचायत सदस्य हो, जो एक ये उभरते हुए सितारा हैं और 12-13 साल से जन जन के बीच में ये चल रहे हैं। इनकी छवि बहुत अच्छी है, इसलिए सबके दिलों पर राज करते हैं।